यूपी निकाय चुनाव में करारी हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गुरुवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने ये कहा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का अभियान गांव-गांव तेजी के साथ चलाया जाएगा। स्टेट कमेटी और सभी 18 मंडलों में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने ये कहा है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में आपको बता दें मशीनरी लक्ष्य के साथ लगन से अब जुटने जा रहा है। उन्होंने निकाय चुनाव को जिलेवार समीक्षा भी की है और फीडबैक भी लिया है। ये भी कहा है कि चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साम दाम दंड भेंट जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए उन्होंने है और बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए दमन की कार्रवाई भी की है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत भी रही है। तो यहाँ पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष समेत जिले के सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहे। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश देखिए, निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया और जहां जहां ईवीएम थी वहां एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन जहां बैलेट से चुनाव हुआ वहां के रिजल्ट भिन्न है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें इंगित करती हैं और बहन जी ने कहा है कि हमें किसी चीज से घबराना नहीं है, हमें डट करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगना है। प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ उम्मीद थी कि कई सीटें निकलेंगी, पहले की 2 सीटें थी वो भी आप हार गए, तो क्या किसी के ऊपर जिम्मेदारी तय की गई है? नहीं, देखिए जहाँ हम लोग हारे हैं हमने हार का बता तो दिया कि जिस तरीके से सहारनपुर का उदाहरण आपके पास है, आगरा का उदाहरण आपके पास है, मुरादाबाद का उदाहरण आपके पास है, जहां भाजपा ने बिल्कुल हारी हुई स्थिति के अंदर अपने आप की जीत दर्ज कराई है। तो ये सारी चीजें हैं इनके ऊपर बहन जी ने कहा कि लेकिन इनसे घबराना नहीं। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे या फिर किसी के साथ गठबंधन करेंगे? देखिए, ये निर्णय बहन जी का है, इसके अंदर किसी का भी कुछ नहीं है, ये निर्णय बहन जी का। बैठक में बहुत अच्छा रहा है। लोकसभा की तैयारी के लिए हम लोगों को आदेशित कर दिया है। हम लोग पूरी तरीके मेहनत से, बशर्ते इनकी चाल चरित्र चेहरा इनका सामने आ गया कि मेयर का चुनाव कराया ईवीएम से और नगर पालिका नगर पंचायत कराया बैलेट पे। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके मन में पहले से प्लानिंग थी, इसलिए इस धांधली को हम लोग लोकसभा में तोड़ जवाब देंगे। बस भैया, लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो अकेले लड़ेंगे या फिर किसी के साथ जाएंगे? देखिए, मजबूती के साथ अकेले लड़ेंगे। अभी बहुजन समाज पार्टी के नेता जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से आज की बैठक हुई, उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, यानी कि साफ था कि जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो के निर्देश थे, उन निर्देशों पर लगातार जो है बसपा पार्टी काम जो है वो कर रही है। कैमरामैन बीरेंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। बसपा सुप्रीमो मायावती की आज की समीक्षा बैठक वो समाप्त हो चुकी है। पार्टी कार्यालय से उनके जो पदाधिकारी थे, उनके जिलाध्यक्ष थे, वो निकलना शुरू हो गए। साफ तौर पे कुछ बड़े कड़े निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी में जाकर के इस तरह से काम करें और क्षेत्र में जाकर के अपने विकास के काम करें। इसके साथ ही साथ उनके साथ में जो कहना है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों को लेकर के बैठक की गई और इसके साथ ही साथ में अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव में जिस तरीके से हार का सामना करना पड़ा, उसको लेकर के भी कई रणनीतिकार बनाए गए हैं। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से आज की इस बैठक में कुछ चीजों को रखा गया है, यानी कि आप उत्तर प्रदेश के जो आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी बहुमत के साथ में लड़ेंगे। इसके साथ सभी की किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। यानी कि साफ है कि जिस तरह इस बार के जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस पर पूरी तरीके से फोकस करती नजर आ रही है। यानी अपने सभी जिलाध्यक्षों, कोऑर्डिनेटरों को भी कड़े निर्देश जारी कर दिए गए हैं। कैमरामैन बीरेंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। के दौरान आपको बता दें कि तमाम ऐसे विषय जिसको लेकर चर्चा की गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि क्योंकि अब लोकसभा चुनाव 2024 और इसको लेकर अब जो तमाम पार्टियां हैं वो एकजुट होती नजर आ रही है, लेकिन बीएसपी कहीं ना कहीं एकला चलो रणनीति को लेकर आगे बढ़ रही है। यहां पर बीएसपी की तरफ से अहम बैठक हुई जिसमें चर्चा की गई।